बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे गुडविल चैप्टर। क्विक रिकॉल वीडियो है, इसमें आपको तीनों मेथड्स फटाफट से रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। चलो जी, गुडविल की बात करें, कौन से काउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर पढ़ते हो गुडविल? AS 26, दैट इज फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, राइट। गुडविल कितने तरह की होती है? दो तरह की, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल। आप किसको बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसके लिए आपने पैसे पे नहीं करे। ऐसा कौन बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, राइट। ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि आपके सिलेबस में प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिला, राइट। इसलिए आप बैलेंस शीट में कभी भी गुडविल को शो नहीं करते। ये परचेज गुडविल का एक एग्जाम्पल है, बाकी सारे जो क्वेश्चन आप करते हो बुक में, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो आप खुद वैल्यू निकालना सीखते हो। यहाँ पर अगर हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो परचेज गुडविल कैसे निकालते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। आपको कुछ एसेट्स दिए होते हैं, आप सारे एसेट्स को डेबिट करते हो। अगर आपने शेयर्स वाला चैप्टर करा है तो सेम टॉपिक है शेयर्स में भी। जब आप शेयर्स इशू करते हो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एसेट्स को डेबिट कर लेते हैं, लाइबिलिटीज को क्रेडिट। जितने में डील हो रही है वो वेंडर के आगे लिख देते हैं, राइट। अब टोटल करते हैं, जैसे बिजनेस की वर्थ कितनी है देखा जाए तो, अगर अभी मैं डील वाली अमाउंट हटा दूं तो आप उस बिजनेस के सारे एसेट्स को डेबिट कर दो जो आप टेक ओवर कर रहे हो, और लाइबिलिटीज क्रेडिट। ये तो आप करते आ रहे हो, आपको अच्छे से पता है कि एसेट्स डेबिट होते हैं और लाइबिलिटीज क्रेडिट। तो टोटल आता है इसका 18 में से 3 का कितना बचा? 15। तो बिजनेस की वर्थ कितनी है? 15, यानी कि नेट एसेट्स कितने के? 15 लाख के। अगर डील ज़्यादा में होती है, लेट्स सपोज 20 लाख में डील हो रही है, तो आप 5 लाख एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हो? गुडविल के लिए। तो ये आ गई आपकी परचेज गुडविल, राइट। इसका फॉर्मूला क्या बना? परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। अभी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने परचेज कंसिडरेशन कितनी एज्यूम करी? 20 लाख, और नेट एसेट्स कितने थे बिजनेस के? 15 लाख। तो 5 लाख की आपकी गुडविल आ गई, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब मेथड्स है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के, राइट। परचेज गुडविल का एक एग्जांपल है बुक में जो अभी हमने किया। 3 मेथड्स होते हैं एज यू ऑल नो, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट पढ़े तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो? सारे प्रॉफिट्स को टोटल करते हो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे हम। तो ईयर्स ऑफ परचेज आपको नॉर्मली गिवन होते हैं। अगर बाई चांस गिवन नहीं हुआ, ऐसा वैसे अब तक हुआ नहीं है, तो आप 2 और 3 एज्यूम कर सकते हो, राइट। आगे चलें, आप साथ साथ नोट्स चेक कर लेना, अगर आपने नहीं बना रखे तो आप साथ साथ बना लेना। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे आपने 11th क्लास में मीन निकाला था, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एडजस्टमेंट्स, नॉर्मल एक्सपेंस जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया या रेम्यूनरेशन हो गई, अगर उन्होंने माइनस नहीं कर रखी है तो आपको माइनस कर देना चाहिए नॉर्मल एक्सपेंस, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट चाहिए होता है इसमें वो नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए होता है। नॉर्मल इनकम्स, अगर कोई इनकम ऐड नहीं हो रखी है जो उनकी बिजनेस की नॉर्मल इनकम है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड, तो उसको प्लस कर देना। नॉर्मली ये वाला पॉइंट देखा नहीं गया, प्रैक्टिकली अप्लाई होता हुआ, ना सैम्पल पर कोई क्वेश्चन है ना बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन है। लेकिन याद रखना, अगर कोई नॉर्मल इनकम वो रिकॉर्ड करना भूल गए तो आप उसको ऐड कर लेना। एबनॉर्मल लॉसेस को क्या करते हो? प्लस, और एबनॉर्मल गेन्स को क्या करते हो? माइनस। इसके बाद एग्जाम्पल्स हैं नॉर्मल एक्सपेंस के, नॉर्मल इनकम्स के, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन्स के। आप एक बार गो थ्रू कर लेना। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। 5 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है, इंक्लूडिंग 1 लाख फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ये एबनॉर्मल लॉस है, फटाफट से प्लस करते हुए माइनस। सर एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ये लॉस नहीं होता तो हमने नॉर्मल सर्कमस्टांस में 6 लाख रुपीज़ कमाए होते बिजनेस से, राइट। इसके बाद 450 का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग 50 फॉर गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। आपको 50 का गेन हो रहा है बिजनेस के बाहर का, आपने मेन कोर ऑपरेशन से पैसा नहीं कमाया, इसलिए आप माइनस करते हो एबनॉर्मल इनकम्स को, तो ये माइनस हो जाएगा। 6 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें भी 1 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं करा इन्होंने, और ये नॉर्मल एक्सपेंस होता है और माइनस नहीं हुआ तो आपको माइनस कर देना चाहिए, राइट। और 3 इयर्स परचेज का क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन विल बी लाइक, आप कैसे सॉल्व करते हो ऐसे क्वेश्चन को। प्रेजेंटेशन आपको ये रखनी चाहिए। प्रॉफिट्स आपने लिख लिए, एडजस्टमेंट्स आपने ऐसे कर ली, प्लस माइनस अभी मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स निकाल लेते हो, फिर आप उसको डिवाइड करते हो नंबर ऑफ ईयर्स से, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। ये नंबर ऑफ ईयर्स कौन से हैं? जिसका भी आपने प्रॉफिट्स ऐड किया। 3 साल गिवन थे ना, तो यहाँ पर ये 3 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स को। इसके बाद आपको ईयर्स ऑफ परचेज भी क्वेश्चन में बाई चांस 3 गिवन था, राइट। तो आप लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करते हो। ये 2 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था। ये बाई चांस ऐसा हुआ कि यहाँ पर भी 3 था और एवरेज प्रॉफिट भी आपने 3 का करा। एक कोइंसिडेंस था, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। क्लियर? तो ये हो गया आपका नॉर्मल क्वेश्चन।
अब जब कैपिटल इंपॉर्टेंट है एवरेज प्रॉफिट में, जब कभी कभी वो एसेट खरीदते हैं और उसको एक्सपेंस डील कर लेते हैं, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हो। तो आपको मैंने 2 स्टेप्स लर्न कराए थे, एसेट की वैल्यू को ऐड कर लो और डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, राइट। इंक्रीज द प्रॉफिट विद द वैल्यू ऑफ एसेट, आपको एसेट की वैल्यू प्लस कर देनी होती है और डेप्रिसिएशन क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है, क्योंकि वो फालतू मतलब वो लगना हमने लगाया नहीं तो इसलिए माइनस करते हो आप, क्योंकि आपने उसको एक्सपेंस मान लिया एसेट को, तो जब आपने उसको एसेट ही नहीं माना तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा, तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो। और आपने फालतू में एसेट को खर्चा मान लिया, वो एक तरह का एबनॉर्मल एक्सपेंस हो गया, तो आप इसलिए उसको ऐड बैक करके कैंसिल करते हो, राइट। इसके बाद डेप्रिसिएशन में हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, एक तो वो कौन से साल में ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कौन से साल में गलती कर रहे हैं। अगर आपको 3 साल के प्रॉफिट गिवन है, वो जनरली लास्ट ईयर में वाली गलती करते हैं, तो उसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट सिर्फ उस साल में आएगा। अगर उन्होंने फर्स्ट डेट कोई एसेट खरीद लिया था या 6 मंथ्स बाद खरीद लिया था, अगर लास्ट डेट पर खरीदा है लास्ट ईयर में, तो डेप्रिसिएशन आएगा ही नहीं बच्चों, क्लियर है। और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, आपको डेप्रिसिएशन निकालते हुए क्या ध्यान में रखना होता है, डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट और मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन आपके कब काम आएगा, जब उन्होंने आपको 3 साल के प्रॉफिट दे रखे, उन्होंने फर्स्ट ईयर में गलती कर दी, तो आगे आने वाले सालों में भी डेप लगेगा, राइट। तो उसमें आप बहुत केयरफुली देखना कि WDV के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पर अमाउंट्स चेंज हो जाएंगे डेप्रिसिएशन के, राइट। और डिटेल में हमने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, डोंट वरी, वो आप कर सकते हो। इसके बाद जब इसका उल्टा होगा, जब वो एक्सपेंस को एसेट मान लेते हैं, तो स्टेप्स भी मतलब उसका जो अभी आंसर आपने किया था, एसेट की वैल्यू ऐड करी थी और डेप माइनस, अब उल्टा कर दो, एसेट की वैल्यू माइनस और डेप्रिसिएशन प्लस, राइट। ऐसे केस में ये उसका वाइस वर्सा हो गया। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से, जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करा ईयर्स ऑफ परचेज से, ऐसे ही आप सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हो ईयर्स ऑफ परचेज से। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हो, एक्चुअल प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आप कब यूज करते हो, जब एवरेज प्रॉफिट में आप कुछ एडजस्टमेंट करते हो, जैसे कभी ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होता है, आप उसे माइनस करते हो, तो आप उसे लिखते हो फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट में आप जब भी कुछ भी एडजस्टमेंट करते हो, तो वो क्या बन जाता है उसके बाद, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वही है जो भी आप निकालना सीख के आए हो फर्स्ट वाले मेथड में। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जितनी हमने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है और इनटू जो हमारी इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकालते हो कि नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री में इतना पैसे लगाने पर कितने का प्रॉफिट मिलता, राइट। एवरेज है जो आप एक्चुअल में अर्न कर रहे हो, तो वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हो एक्चुअल में। लेट सपोज आप जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो, आपने 50 लाख इन्वेस्ट करे, कॉम्पिटिटर्स आपके 10% अर्न करते हैं, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख होना चाहिए था, लेकिन आप एक्चुअल में 7 लाख अर्न कर रहे हो, तो आपको 2 लाख का सुपर प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद आप इसको ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालते हो, इस पर अभी पूरी चर्चा करेंगे। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, राइट। तो अभी हम चर्चा करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एम्प्लॉयड में काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड पे कैसे कैसे निकालना पड़ सकता है आपको, एक बार ही चेक करते हैं। सबसे पहले होती है एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच में आप क्या करते हो, जो मैंने आपको बताया, एसेट्स का टोटल माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो आपको कंसिडर नहीं करने होते टोटल एसेट्स में। वो कौन कौन से होते हैं, 3 एसेट्स होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल और एनटीआई। आपको फिक्टिशियस एसेट का मतलब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और पीएल का डेबिट बैलेंस जो लॉस होता है बैलेंस शीट में, वो नहीं होना चाहिए। गुडविल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुडविल तो आप कैलकुलेट कर रहे हो। और एनटीआई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं होनी चाहिए, राइट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्यों माइनस करते हो, क्योंकि वो बेसिकली बिजनेस को फर्दरेंस करने के लिए नहीं करी है आपने, फर्दर बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए नहीं कर रखी है, कहीं आउटसाइड द बिजनेस कर रखी है, दैट्स वाई इसको माइनस करते हो। गुडविल आपको अच्छे से पता है, सेल्फ जनरेट गुडविल को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करा जाता, अगर वो होती है तो आप राइट ऑफ करते हो हर चैप्टर में, तो इसलिए इसको माइनस कर देते हैं। फिक्टिशियस एसेट को भी आप राइट ऑफ करते हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और पीएल आपको अच्छे से पता है, क्योंकि एसेट सेल नहीं हो सकते, राइट, तो इसलिए आप इनको राइट ऑफ कर देते हो। तो जब आप एसेट्स का टोटल करोगे तो उसके अंदर ये 3 एसेट्स नहीं होने चाहिए, उसमें से आप माइनस करते हो आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज जैसे बैंक लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब। इसके बाद लाइबिलिटी साइड अप्रोच की बात करें तो आप
उनकी कैपिटल, करंट अकाउंट, रिजर्व्स और प्रॉफिट को ऐड कर लो, जो आप चीज़ें पार्टनर्स के बाय साइड में डालते हो, राइट। और उसमें से भी वो 3 चीज़ें माइनस कर दो जो भी आपने वहाँ से माइनस करी। क्या क्या? गुडविल, एनटीआई और फिक्टिशियस एसेट्स, राइट। तो ये 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एनटीआई मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स गिवन है तो उसको हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स मानते हैं, राइट। तो उसको यहाँ से माइनस कर लेना। इसका मतलब चाहे आप लायबिलिटी साइड अप्रोच का यूज़ करो चाहे एसेट साइड का यूज़ करो, आपको हमेशा इसमें से भी माइनस करना है। और अगर आप एसेट्स को टोटल कर रहे हो तो वो नहीं लेने आपको, राइट। इसके बाद कोई एग्जाम्पल देखें। चलो जी, एग्जाम्पल है हमारे पास ये। अगर हमें ऐसी बैलेंस शीट गिवन है तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालनी चाहिए, मैं आपको पहले यहीं पर दिखाता हूँ। अगर हम एसेट साइड का यूज़ कर रहे हैं, एसेट साइड अप्रोच का, तो पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस लेना चाहिए क्या? नहीं। तो 50 ले लो, या 60 में से 10 माइनस कर दो, एक ही बात है। 50 में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दो 10 को, तो 40 आपकी इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर हम एसेट साइड अप्रोच का यूज़ करें तो दिस इज द फॉर्मूला। अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच का यूज़ करें तो कैपिटल ले लो, करंट अकाउंट ले लो, रिजर्व्स ले लो, इन तीनों को टोटल करो, ये आ रहा है 50,000। 50 में से फिक्टिशियस एसेट को माइनस कर दो 10,000 को, तो यहाँ पर भी क्या आ गया? 40,000, है ना। तो दोनों मेथड से आपका आंसर 40,000 आ जाएगा। आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। लायबिलिटी साइड अप्रोच, सॉरी एसेट साइड अप्रोच चाहिए। एसेट्स में से आपने फिक्टिशियस एसेट को हटा दिया और क्रेडिट्स को हटा दिया, राइट। इसके बाद लायबिलिटी साइड अप्रोच को यूज़ करोगे तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, रिजर्व्स और माइनस पीएल का डेबिट बैलेंस। होप सो क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। एसेट्स का जब आप टोटल करोगे तो मशीन ले लो, गुडविल को मत लो, स्टॉक ले लो। गुडविल और एनटीआई मत लो, है ना। और क्या 3 चीज़ें छोड़ते हो आप? गुडविल, एनटीआई और फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस तो भी नहीं है, तो 25 लेंगे हम और 50। तो हमारे काम के कितने के एसेट्स हैं? 75। चाहे आप 1 लाख ले लो, 1 लाख में से 20 हटा दो, 5 हटा दो, राइट। माइनस करते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज जो कि है सिर्फ क्रेडिटर्स 20,000। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 55,000। लायबिलिटी साइड अप्रोच का यूज करें, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। अब लायबिलिटी साइड अप्रोच का यूज करते हैं। कैपिटल 40, करंट 10 और रिजर्व 30, तीनों का टोटल करो कितना आता है? 40, 10 और 30, 80,000। 80,000 में से क्या क्या माइनस करोगे? गुडविल और इन्वेस्टमेंट्स। 80 में से 25 गए तो अगेन आपका आंसर 55 आ जाएगा, राइट। चेक कर सकते हो। प्रेजेंटेशन आपको ऐसी करनी है। ये रहा आपका एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच, दोनों से आंसर आपका 55,000। क्लियर? होप सो क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन आप दोनों से करते हो, बाय एवरेज प्रॉफिट और बाय सुपर प्रॉफिट। दोनों का फॉर्मूला देखो, बहुत सिंपल है बच्चों। अगर आपको एवरेज और सुपर अच्छे से क्लियर है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती, तो बस फॉर्मूला लर्न करना है। एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज कैसे करते हो? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स, राइट। नेट एसेट्स मतलब वही एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। और इधर की बात करें सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर हम कुछ माइनस क्यों नहीं करते पता है आपको? एक मिनट, यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अभी हमने डिटेल में चर्चा ऑलरेडी कर ली है, और एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी निकालना आता है। अच्छा, इस पार्ट को ये लोग क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या नेट एसेट्स, वो माइनस कर देंगे तो आपके पास सीधा गुडविल आ जाएगी, राइट। अच्छा, इन दोनों मेथड से गुडविल का आंसर सेम आएगा हमेशा। क्या आएगा? हमेशा सेम। चाहे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। क्वेश्चन में अगर उन्होंने आपको मेंशन नहीं करा कि कैपिटलाइजेशन कौन सा करना है, एवरेज या सुपर, तो आप दोनों से सॉल्व करके दिखा देना, आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर? तो होप सो इस वीडियो में बहुत कम टाइम में आपका ये पूरा चैप्टर, आपको सारे टॉपिक्स रिकॉल हो गए होंगे। अब आप इजीली इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन अपने प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वन शॉट के साथ।